चलिए बिहार से खबर बता रहे हैं। बिहार से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की बड़ी खबर सामने आई है। अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी बाइक चला रहे थे, तभी अचानक एक शख्स उनके काफिले में जबरन घुस गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा टीम ने तुरंत हरकत में आकर उस व्यक्ति को राहुल गांधी से अलग किया और राहुल गांधी को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाइक रैली की। जब आप देखिए अररिया में बाइक रैली निकाली जा रही थी और राहुल गांधी बाइक पर सवार थे और पूरा काफिला चल रहा था। उसी दरमियान इस काफिले में एक व्यक्ति घुस जाता है और राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक होता है। हालांकि उसको पकड़ लिया जाता है और फिलहाल राहुल गांधी को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। और देखिए वो भागने की कोशिश भी करता है। अब ये शख्स कौन है, कैसे आया, फिलहाल इसको पकड़ तो लिया गया। पूछताछ की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। राहुल गांधी को उसने धक्का भी देने की कोशिश की, ये भी आप तस्वीर में देख रहे हैं। और अब बात करते हैं मूसलाधार बारिश से किस कदर से हाहाकार मचा हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। वहां सड़क पर आए सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर नदी और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कें लबालब हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर नदी बह रही हो। प्रशासन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों और नालों से दूर रहें। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में लगातार भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सहार खड्ड में आई बाढ़ से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लोगेट मोड़ के पास बना पुल को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के तेज बहाव में पुल के नीचे की प्रोटेक्शन दीवार बह गई, जिससे पुल को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर मरम्मत जल्दी नहीं हुई तो जम्मू पठानकोट हाईवे पर ट्रैफिक रुक सकता है। तो कठुआ में पानी का कोहराम आप देख सकते हैं। उसके पीछे की जो प्रोटेक्शन वॉल होती है, वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे लोगों ने यही सवाल खड़ा किया है कि अगर मरम्मत सही समय पर नहीं हुआ तो हाईवे क्षतिग्रस्त हो सकता है और जिस वजह से लोगों की आवाजाही यहां पर बाधित हो सकती है। फिलहाल कठुआ में मूसलाधार बारिश के बाद किस तरह से हालात बिगड़े हैं उसकी तस्वीरें हैं। जिला कठुआ में लगातार हो रही बारिश भारी आफत लेकर आ रही है और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये सहार खड्ड पर बना हुआ पुल है और ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके दो जो पार्ट पिलर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो पानी का बहाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि पिछले कुछ दिन पहले इस पुल की जो फाउंडेशन है उस पर नुकसान हुआ था और यहाँ पर इसको रिस्टोर करने का, इसको दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद से इस पुल से जो जम्मू की ओर गाड़ियाँ थी कठुआ से, उसे बंद कर दिया गया था। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से घरों के अंदर तक सैलाब बह रहा है। जिंदगियां बेबस नजर आ रही हैं। बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक जैसे कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचा कर रखा है। लोग मॉनसून का विध्वंस कब थमेगा इसकी राह देख रहे हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। समंदर हो गई शहर, भीषण कहर। मॉनसून का प्रहार, बादल फाड़। मॉनसून का विध्वंस कब थमेगा? सड़कों पर भरा दरिया जैसा पानी। घरों के अंदर सैलाब, जिंदगी बेघर। बूंदी से लेकर जयपुर तक, करौली से धौलपुर, दौसा और टोंक तक मॉनसून का प्रहार जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। शहर शहर तबाही की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है।
कहीं घरों के अंदर पानी घुसा है तो कहीं सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब के सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। प्रदेश में हालात इस कदर विकराल हैं कि बयां कर पाना मुश्किल है। जयपुर, उदयपुर से लेकर बीकानेर तक मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है। आलम यह है कि नदियां बांध तोड़ रही हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, तालाब 100% भर चुके हैं। लोग दहशत में हैं और कुदरत के सामने बेबस हैं। पहले आपको दिखाते हैं बूंदी में घाघर पुल पर फंसे बाइक सवार का दिल दहला देने वाला वीडियो। वीडियो देखिए, एक बाइक सवार घाघर पुल के बीचों बीच फंसा दिख रहा है। भारी बारिश के बीच अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और बाइक सैलाब में बह गई, लेकिन जैसे तैसे करके युवक को बचा लिया गया। दूसरी तरफ खटकड़ के पास मुजरे में मेज नदी के उफान के चलते 19 लोग फंस गए। बचाव के लिए राह देखने लगे तो सेना ने मोर्चा संभाला और सभी को सकुशल बाहर निकाला। बूंदी खटकड़ मेज नदी में उफान के चलते यहाँ पर लोगों को किस प्रकार रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं सबको रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना की जो राजपूताना 17 बटालियन है वो उसके द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं, इनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू करने के साथ ही ये कहाँ कितने दिनों से फंसे हुए थे वहाँ? 6-7 दिन हो गए। तो अब आज राहत मिली जे? एक दूसरे वीडियो में बाइक सवार युवक पुलिया पार करते समय बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने की कोशिश क्यों करते हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। वहीं करौली में पांचना बांध के 4 गेट खोले गए। बांध से पानी की निकासी की गई। दरअसल बांध का जलस्तर 258.25 मीटर तक पहुंच गया था। बांध खोले जाने से निचले इलाके में बाढ़ का खतरा है। जबकि सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सूरवाल बांध का पानी आने से यातायात प्रभावित हो गया। पूरे इलाके में पानी का कब्जा है। सूरवाल बांध का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। करीब 20 गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर, जहां पर आप देख सकते हैं सूरवाल कस्बे से और अजनोटी से होकर के ये मेगा हाईवे गुजर रहा है। और मेगा हाईवे पूरी एक दरिया की शक्ल में, एक नदी की शक्ल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार इस मेगा हाईवे पर लगभग 2.5 से 3 फीट यहाँ पर पानी चल रहा है। अगर दौसा के जयपुर बांदी हुई एक्सप्रेसवे पर भयावह तस्वीरें सामने आई, जहां एक कुआं धंस गया, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। उधर टोंक के उनियारा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर मुख्य बाजारों में 4 फीट तक पानी भर गया है। 1981 के बाद पहली बार गलवा बांध पर 5 फीट की चादर चल रही है। गांव में पानी घुस रहा है। थाना, अस्पताल, बस स्टैंड, बाजार सब पानी पानी है, जिसमें एसडीएम की गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद वो ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के 9 मीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। लोगों के सुरक्षित और ऊंची जगहों पर जाने के लिए अपील की जा रही है। राजधानी जयपुर में भी बारिश से मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। निचले इलाकों की कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। कानोता बांध पर पानी की चादर चल रही है। ढूंढ नदी में तेज बहाव है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उधर झुंझुनू के पिलानी कस्बे उदयपुर वाटी में बरसात के बाद जलभराव की स्थिति बन गई है। कोट बांध में 2 साल बाद बांध पर पानी की चादर चलने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना बह रहा है। इस नजारे को कोई कैमरे में कैद करता नजर आया तो कई लोग पानी की धार के बीच नहाते दिखे। हालांकि निचले इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर बनी हुई है। उदयपुर में भी बारिश से यही हाल है। सड़कों पर पानी आने से लोग परेशान हैं। नागौर के अधिकांश क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है। भावंडा पुलिस थाने के अंदर पानी आ गया। वहीं माही दरवाजा पुलिस चौकी की दीवार गिर गई, जबकि लोढ़ा का चौक में जर्जर मकान ढह गया।
कुल मिलाकर दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। लोग परेशान हैं तो अलवर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, भरतपुर, नागौर, अजमेर जिलों में बारिश मुसीबत बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर है। मेहसाणा के धरोई डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। हालात ऐसे हैं कि रिवर फ्रंट वॉकवे तक नदी का पानी पहुंच गया है। लोकल प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अगर पानी का स्तर और बढ़ा तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। चमोली के धराली में बादल फटने के बाद भारी तबाही आई थी, जिसके बाद अब जिला प्रशासन के मुताबिक इस तबाही में 2 लोग लापता हैं, जबकि अब तक 1 शव बरामद किया गया है। आपदा में 12 घर और 16 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, तो वहीं 15 घर और 12 दुकानें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। धराली आपदा का जायजा लेने के लिए आज सीएम धामी भी मौके पर पहुंच सकते हैं। आपदा प्रभावितों की पूरी मदद की जा रही है। धराली में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा और लोग भी खौफ में हैं। तो आप देख सकते हैं धराली और चमोली में जिस तरह से बादल फटने के बाद तबाही नजर आ रही है। दमोली में तो आपने देखा था किस तरह से 10 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था। ना सिर्फ पानी के साथ मिट्टी, पत्थर, मलबा कितनी तेजी से आया था। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ क्या। लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त तो हुई। तमाम लोग उस मलबे के अंदर दब गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तुरंत वहां पर पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और उसके बाद उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। उसी तरह उत्तराखंड के चमोली में भी बादल फटने के बाद तबाही का मंजर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। रील बनाने के इस दौर में कई लोग खतरे से भी नहीं घबराते। मेरठ में एक स्टंटबाज का वीडियो वायरल हो रहा था जो स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर ऊंची ऊंची इमारतों पर स्टंट करता था। मामले का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। रील बनाने के लिए बना स्पाइडरमैन, इमारतों पर खतरनाक स्टंट, पुलिस के हत्थे चढ़ गया स्टंटबाज। दशकों पहले टीवी पर स्पाइडरमैन सीरीज आती थी। ये कैरेक्टर छोटे बच्चों में बहुत लोकप्रिय था। कई बच्चे उसी की तरह बनने की ख्वाहिश भी रखते थे, लेकिन धीरे धीरे स्पाइडरमैन टीवी से गायब हो गया और समय समय पर दूसरे कैरेक्टर आते गए। सोशल मीडिया के दौर में लोग रील बनाने का शौक रखते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि वो वायरल हो जाए। कुछ लोग रील के नाम पर बेहद खतरनाक स्टंट को भी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जो स्पाइडरमैन टीवी से गायब हो चुका था वो अब रील की शक्ल में देखा जा रहा है। स्पाइडरमैन की ड्रेस पहना हुआ ये लड़का पूरे मेरठ में घूम रहा था। कभी ये घंटा घर पर चढ़ जाता तो कभी दूसरी इमारतों पर एक जगह से दूसरी जगह फांदता रहता था और कभी कभी ये बीच सड़क में आकर स्टंटबाजी करने लगता। हालांकि इसे देखकर लोग इसकी तरफ खींचे आते थे, जहां ये उनके सामने हैरतअंगेज करतब करने लगता। हालांकि राष्ट्रीय धरोहर वाली इमारतों पर इसकी स्टंटबाजी लोगों को ठीक नहीं लग रही थी। पुलिस से इसके बारे में शिकायत की गई। पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर उसके वीडियो की जांच पड़ताल की और आखिर में उसका पता ढूंढकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो मेरठ के अबरार नगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक उसका नाम फराज है। सोशल मीडिया पर वो स्पाइडर फराज के नाम से एक्टिव है। वो कई ऊंची बिल्डिंगों पर स्टंट करते हुए वीडियो बना चुका है। जो स्टंट ये करता था वो बेहद ही खतरनाक थे, जिसमें जान का भी जोखिम था। लेकिन सोशल मीडिया पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए ये खतरों से भी नहीं डरता था। उसके खिलाफ दूसरों की जान को खतरे में डालने के लिए मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आगे से जो भी ऐसा करता पाया गया उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। कहते हैं स्कूल की यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं
और जब पुराने सहपाठी फिर से उसी कक्षा में मिले तो मानो वक्त थम सा जाता है। बाड़मेर जिले के कवास गांव में 1975 बैच के विद्यार्थियों ने 50 साल बाद अपने स्कूल लौटकर बचपन की मस्ती फिर से जी ली। किसान से लेकर तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी तक सभी अपने गुरुजनों के साथ उसी कक्षा में बैठे जहां से उनकी जिंदगी ने उड़ान भरी थी। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। पचास साल बाद मस्ती की पाठशाला। कभी थे बच्चे, आज बने अधिकारी। फिर गूंज उठी पाठशाला, यादें हुई ताजा। कवास गांव में सालों बाद बचपन की वही मस्ती। रेगिस्तान की धरती और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास का वही पुराना कमरा। धोती कुर्ते और साफे में सजे ये छात्र दरअसल 50 साल पहले की वही कक्षा के सहपाठी हैं। 1975 में 10वीं पास करने के बाद पहली बार सभी फिर से एक बेंच पर बैठे। ब्लैक बोर्ड पर उनके गुरुजन चौक से पढ़ाते दिखे और कक्षा का माहौल बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा आधी सदी पहले था। गांव आया हुआ था तब हम सोच रहे थे कुछ ये 25 है तो 75 में हमने 10वीं की थी, ऐसे ही सोच रहा था। तो मैंने हमारे एक दोस्त को बुलाया, मैंने कहा अपन क्यों ना कर दे, घुमाराम को मैंने बुलाया तो मैंने कहा क्यों ना अपन ऐसा ही करें। तो उनका बिल्कुल होना चाहिए था। तो हमने फिर प्रिंसिपल साहब से कांटेक्ट किया तो प्रिंसिपल साहब ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं साहब के अंदर, क्योंकि इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्रिंसिपल साहब ने परमिशन दी हमको। इस स्वर्ण जयंती मिलन की पहल तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी सागराम जांकिर ने की। उनके साथ किसान, व्यापारी और कई अन्य पेशों से जुड़े साथी भी शामिल हुए। सभी ने पारंपरिक परिधानों में स्कूल पहुंचकर यादों का पिटारा खोल दिया। साथ ही अपने दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी और वर्तमान विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व का संदेश दिया। इस नजारे को जब स्कूली बच्चों ने देखा तो बच्चों ने इनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। हम आए यहाँ पे तो आते ही प्रार्थना शुरू हुई। फिर मार्शल ने हमको वही सावधान विश्राम कराया, फिर प्रार्थना करके फिर वहाँ पे बुलाया। तो और फिर क्लास में बैठे उसी तरह से वही मार्शल जो पढ़ाते थे उन्होंने उसी तरह से हम नीचे बैठते थे, यहाँ पे नीचे बैठ करके और उन्होंने पढ़ाया। तो एक वो याददाश्त पुरानी आ गई। वही जो बालक अंदर से वो जो है कि हम बालक है आज भी और ये हमारे गुरु है, और वही एक याददाश्त है और जिंदगी में है क्या। 1975 बैच के इन विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया और स्कूल को वाटर कूलर, आरओ सिस्टम सहित अन्य उपकरण भेंट किए। ये आयोजन न सिर्फ पुराने दोस्तों का पुनर्मिलन बना बल्कि गुरु शिष्य परंपरा और शिक्षा के प्रति कृतज्ञता का भी प्रेरक संदेश दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी लेता ही, बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।